नमस्कार, हरियाणा न्यूज देख रहे सभी दर्शकों का मैं राजविंदर कौर स्वागत करती हूं। आप देख रहे हैं हरियाणा के खास समाचार। गुजरात के राज्यपाल और मुख्यमंत्री गुरुकुल में आयोजित होने वाली प्राकृतिक खेती को लेकर होने वाली समीक्षा बैठक के लिए कुरुक्षेत्र पहुंचे, जिनका मुख्यमंत्री मनोहर लाल की ओर से भव्य स्वागत किया गया। बता दें कि गुजरात के मुख्यमंत्री 200 एकड़ में की जा रही प्राकृतिक खेती का अवलोकन करेंगे, हरियाणा के प्राकृतिक खेती के मॉडल को देखेंगे। इसी के साथ गुजरात के मुख्यमंत्री के साथ साथ गुजरात के राज्यपाल आचार्य देवव्रत, दोनों राज्यों के कृषि मंत्री भी साथ मौजूद थे। आने वाले समय में हरियाणा के प्राकृतिक खेती के मॉडल को अपनाया जाएगा और दोनों राज्यों की ओर से प्राकृतिक खेती को बढ़ावा दिया जा रहा है। पंजाब सरकार में वित्त मंत्री हरपाल सिंह चीमा ने कहा है कि ऑपरेशन लोटस और बीजेपी एक बात है। कई राज्यों में ये ऑपरेशन कामयाब रहा। ऑपरेशन लोटस के रथ को आम आदमी पार्टी ने रोका है। पहले ये दिल्ली में फेल हुआ, अब पंजाब में वित्त मंत्री ने आरोप लगाया कि ऑपरेशन लोटस के तहत आपके एमएलए को तोड़ने की कोशिश की गई है, लेकिन आम आदमी पार्टी पर यह कामयाब नहीं हुआ। गोवा में कांग्रेस पार्टी और कामयाब हो गई है। उन्होंने कहा कि कांग्रेस पार्टी बीजेपी की हिमायत में आ गई है और बीजेपी का समर्थन कर आम आदमी पार्टी से सबूत मांग रही है, जबकि गोवा में 11 में से 8 विधायक चले गए। बावजूद इसके कांग्रेस पार्टी ने इस पर किसी भी तरह की बयानबाजी नहीं की। कारण बताते हुए उन्होंने कहा कि सोनिया गांधी के खिलाफ सीबीआई की जांच जारी है। ऑपरेशन लोटस जिहदे लई बीजेपी किसी जान पहचान की मुहताज नहीं। एक पासे बीजेपी और दूजे पासे लोटस, ऑपरेशन लोटस इको ही गल आ। देश के वख-वख हिस्सों दे विच ऑपरेशन लोटस करन दे लई बीजेपी जानी जाती आ। बहुत सारे सूबों दे विच ये ऑपरेशन सक्सैसफुल इन्हां दा साबित होया। पहली बार जेकर बीजेपी नूं रोकिया गया, जेकर बीजेपी दे इस ऑपरेशन लोटस नूं तहस-नहस किया गया, ऑपरेशन लोटस का रथ रोकया गया, तो आम आदमी पार्टी ने रोकया। पहली बार दिल्ली दे विच साडे पार्टी के सुप्रीमो अरविंद केजरीवाल जी ने, अरविंद केजरीवाल जी के जानबाज सिपाहियों ने वो रथ रोकया और ये जिहड़ा ऑपरेशन लोटस की दिल्ली फेल होया। और उस तो बाद यही अटैम्प्ट बीजेपी ने पंजाब की और पंजाब विच अरविंद केजरीवाल जी के साथी पंजाब के मुख्यमंत्री सरदार भगवंत सिंह मान जी की अगवाई वाली सरकार के एमएलए साहबान तोड़न का यतन इस ऑपरेशन लोटस के तहत बीजेपी ने करने की कोशिश की। ऑपरेशन लोटस दूजी बार पंजाब के लोगों ने तोड़िया, पंजाबियों ने तोड़िया, आम आदमी पार्टी ने तोड़िया और फेल किया। ऑपरेशन लोटस आम आदमी पार्टी के उत्ते कामयाब नहीं होया। ऑपरेशन लोटस कांग्रेस पार्टी ते कामयाब होया। अंबाला में आपराधिक घटनाएं रुकने का नाम नहीं ले रही हैं। ताजा मामला अंबाला कैंट के कलरहेड़ी गांव का है, जहां पर देवर ने भाभी पर ताबड़तोड़ चाकुओं से हमला कर उसे घायल कर दिया। घायल अवस्था में महिला को परिजनों ने नागरिक अस्पताल में इलाज के लिए भर्ती करवाया। डॉक्टर ने महिला को प्राथमिक उपचार देकर उसकी गंभीर हालत को देखते हुए उसे पीजीआई चंडीगढ़ के लिए रेफर कर दिया है। मामला आपसी रंजिश का बताया जा रहा है। घायल महिला के देवर ने मीडिया से बात करते हुए कहा कि उसके चाचा के लड़के ने उसकी भाभी पर घर में घुसकर चाकुओं से हमला कर दिया। उसने बताया कि वो काम पर गए हुए थे और उसका भाई भी काम पर गया हुआ था। घर में उसने अकेली देख उस पर हमला कर दिया। उसने बताया कि पहले भी उस पर चाकू का केस चल रहा है। मामला दिल्ली से सटे फरीदाबाद का है, जहां रिश्तों को तार-तार करने वाली खबर सामने आई है। बता दें कि नाबालिग के रिश्ते में लगने वाले चाचा ने ही नाबालिग बच्ची को अपनी हवस का शिकार बना डाला। फिलहाल इस रेप पीड़िता नाबालिग बच्ची ने बच्ची को जन्म दिया है। गौरतलब है कि दोनों की हालत नाजुक बनी हुई है और दोनों का इलाज फरीदाबाद के नागरिक अस्पताल में चल रहा है। वहीं नाबालिग रेप पीड़िता के माता पिता ने नवजात को अपनाने से इनकार कर दिया है। वे साफ तौर पर ये कह रहे हैं कि उनका इस बच्ची से कोई संबंध नहीं है। वे अपनी बेटी को तो रख सकते हैं, लेकिन इस नवजात को रखने के लिए तैयार नहीं है। राजकीय उच्च विद्यालय इंद्री के गांव चौगावा में गुरुवार को सुबह ग्रामीणों ने गेट का ताला जड़कर करनाल यमुनानगर मुख्य मार्ग पर जाम लगा दिया और शिक्षा प्रशासन केंद्र सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। ग्रामीणों ने गांव में स्थित राजकीय उच्च विद्यालय में काफी समय से टीचरों की पोस्ट खाली पड़ी हुई है, जिसके कारण बच्चों की पढ़ाई पर इसका बुरा असर पड़ रहा है। उन्होंने काफी समय से यहां पर स्कूल में अध्यापकों की व्यवस्था करवाने की मांग
संबंधित विभाग के सामने रखी थी, लेकिन बावजूद इसके यहाँ पर अभी तक किसी भी अध्यापक की व्यवस्था नहीं की गई, जिसके कारण उन्होंने मजबूर होकर यहाँ स्कूल के गेट का ताला लगाना पड़ा और रोड को जाम करना पड़ा। उधर रोड जाम और स्कूल के गेट को ताला लगने की सूचना के बाद पुलिस टीम एवं एजुकेशन विभाग के अधिकारी बीईओ डॉक्टर राम मूर्ति व प्रिंसिपल वीर सिंह राणा गढ़ी बीरबल ने मौके पर पहुंचे। उन्होंने काफी देर तक ग्रामीणों को समझाने का प्रयास किया, लेकिन बावजूद इसके काफी समय तक ग्रामीण नहीं समझे और धरने पर बैठे रहे। बाद में बीईओ इंद्री राम मूर्ति ने स्कूल में 3 अध्यापकों की अस्थायी तौर पर नियुक्ति करने की बात के बाद ग्रामीण संतुष्ट हुए और उन्होंने रोड जाम खोलने के बाद स्कूल के गेट का ताला भी खोल दिया। जी, हमारा जाम लगाने का उद्देश्य ये था कि स्कूल में टीचरों की जो कमी है वो पूरी हो। तो जैसे सुबह से जाम ग्रामीणों ने लगाया था, तो उच्च अधिकारियों ने आकर के मौके पर टीचरों का इंतजाम कर दिया, लोगों ने जाम खोल दिया, टीचर मिल गया स्कूल को। किसके आश्वासन पर जाम खुला? ये बीओ साहब के अनुशासन पे और प्रिंसिपल गढ़ी बीरबल के। उधर अंबाला में डेंगू का कहर बढ़ता जा रहा है। साफ पानी में पनपने वाला इस मच्छर के डंक से लोग बीमार होने शुरू हो गए हैं। जिले में अब कुल डेंगू के 15 मामले हैं। इससे बचाव के लिए स्वास्थ्य विभाग की कोशिशें भी जारी है। विषय में अधिक जानकारी देते हुए अंबाला स्वास्थ्य विभाग के डॉक्टर संजीव सिंगला ने बताया कि अब तक अंबाला में डेंगू के 15 मामले उनके संज्ञान में आए हैं। ये सभी मामले अलग अलग क्षेत्र के हैं। इसके साथ ही सभी लैब्स और अस्पताल के द्वारा जिन भी लोगों को बुखार है उनकी सैंपलिंग की जा रही है। उन्होंने इसकी रोकथाम और इससे बचने के लिए बताया कि डेंगू का मच्छर साफ पानी में पनपता है, तो कहीं भी पानी को एकत्रित न होने दें। अंबाला में सड़कों पर घूमता बेसहारा गौवंश आवारा पशु राहगीरों के लिए मुसीबत बन रही है। रोजाना लोग इनकी चपेट में आकर चोटिल हो रहे हैं, साथ ही गौवंश पशु भी जख्मी हो रहे हैं। शहर के लिए अहम बनी ये समस्या को दूर करने के लिए गौ रक्षा दल और डेयरी यूनियन के द्वारा अंबाला नगर निगम कमिश्नर को एक ज्ञापन दिया गया। मीडिया से बातचीत करते हुए गौ रक्षा दल से मोनू चावला ने बताया कि अंबाला में बेसहारा गौवंश सड़कों पर आवारा घूमता रहता है, जिसकी वजह से एक्सीडेंट काफी ज्यादा हो रहे हैं, जिसमें न सिर्फ आम जनता बल्कि गौवंश भी घायल होते हैं। वहीं जानवरों में फैली लंपी बीमारी को लेकर भी उनके इलाज के लिए अपील की गई। साथ ही जो लोग दूध निकालकर पशुओं को छोड़ देते हैं उन पर जुर्माने की मांग भी की गई है और कमीशन ने भी उन्हें आश्वासन दिया है कि उनकी समस्या का जल्द समाधान किया जाएगा। कलायत विधानसभा के नेशनल हाईवे 152 पर अवैध रूप से बने जन्नत विष्णु ढाबा को डीटीपी अनिल नरवाल ने भारी पुलिस बल के साथ गिराने का कार्य किया। ये ढाबा बिना एनओसी के बनाया हुआ था, जिसकी शिकायत पर होटल को गिराने का काम किया गया। होटल के मालिक सचिन ने डीटीपी को लिखती में आश्वासन दिया कि हम अपना निर्माण कार्य नहीं करेंगे। मौके पर तहसीलदार, थाना प्रभारी व अन्य अधिकारी मौजूद रहे। डीटीपी अनिल नरवाल ने कहा कि ग्रीन बेल्ट में इस प्रकार का होटल बनाना कानून के खिलाफ है। अपनी लंबित मांगों को लेकर गुस्साए ऑल हरियाणा पावर कॉर्पोरेशन के कर्मियों ने यमुनानगर के कन्हैया साहब चौक पर एकत्रित होकर बिजली मंत्री रंजीत सिंह चौटाला का पुतला फूंका और धरना प्रदर्शन कर जमकर नारेबाजी की। सर्कल सचिव विक्रम कंबोज का कहना था कि पिछले 1 साल से लगातार लंबित चली आ रही हमारी 30 मांगों के मांग पत्र को हमने अधीक्षक, अभियंता और शीघ्र अधिकारियों के माध्यम से सरकार तक कई बार पहुंचाया और समाधान की मांग की। उन्होंने कहा कि प्रदेश सरकार कर्मियों की मांगों को पूरा नहीं करना चाहती। हमारी सबसे मुख्य मांग है कि कच्चे कर्मियों को पक्का किया जाए, जिसको लेकर बिजली मंत्री हमें केवल आश्वासन ही दे रहे हैं। इसलिए कर्मियों में रोष है और ये कदम उठाना पड़ा है। इसी कारण आज प्रदेश में हर जगह मंत्री के पुतले फूके गए हैं। उन्होंने सरकार को चेतावनी देते हुए कहा कि अगर जल्दी ही हमारी मांगों को ना माना गया तो प्रदेश स्तर पर हमें बड़ा आंदोलन करने पर मजबूर होना पड़ेगा, जिसकी सारी जिम्मेदारी सरकार की होगी। फिलहाल हरियाणा न्यूज में बस इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। धन्यवाद।